नैना एक ऐसा नाम था जो खुद में खूबसूरती का एक नगीना था। उसकी आंखों में सुकून था, उसकी मुस्कान में एक रहस्य और उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखकर वक्त भी ठहर जाए। लोग कहते थे वह किसी कहानी का किरदार लगती है, एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। उसकी उम्र भले ही आगे बढ़ चुकी थी, पर उसके चेहरे की चमक और शरीर की फिटनेस को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वह समय से आगे निकल चुकी है। उसके अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो हर दिल को अपनी ओर खींच लेती थी। उसके चारों ओर एक अलग सी आभा थी, जैसे शांति में भी संगीत हो। उसके चारों ओर एक अलग सी आभा थी, जैसे शांति में भी संगीत हो। उसी सोसाइटी में रहता था आरव, 22 साल का लड़का जो हर सुबह बालकनी से उसे देखता और सोचता कि कोई इंसान इतना शांत, इतना सजीव, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वह उससे लगभग उसकी उम्र से दुगनी थी, पर उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो आरव के दिल में हलचल पैदा कर देता था। वह उसे देखकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। अब वह जल्दी उठने लगा, योग करने लगा, अपनी सोच और शरीर दोनों को अनुशासित करने लगा, क्योंकि उसकी प्रेरणा अब सामने जीती जागती खड़ी थी। नैना सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक एहसास थी। उसकी हर सांस में एक अनुशासन था और उसकी हर मुस्कान में एक विश्वास था। आरव को नहीं पता था कि यह आकर्षण है या श्रद्धा, लेकिन वह अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। नैना भी अब यह महसूस करने लगी थी कि यह लड़का बाकी सबसे अलग है। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, कोई चाह नहीं थी, सच्ची लगन थी जो उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। वह खुद से पूछती थी कि क्या यह गलत है या यह बस एक मासूम जुड़ाव है। पर जब आरव की आंखों में देखती तो सारे सवाल खुद ही खो जाते। हर दिन जब आरव नीचे से गुजरता तो उसकी नजरें अनजाने में ही नैना की ओर उठती जाती और नैना की आंखों में हल्की सी मुस्कान खिल जाती थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था। वक्त बीतता गया और यह खामोशी अब एक एहसास में बदल गई थी। पर हर कहानी की तरह यहां भी एक साया था, राजन का साया, नैना का पति, जो बाहरी तौर पर सफल था लेकिन अंदर से बेचैन। उसका दिल अब शक और जलन से भरा हुआ था। उसे लगता था कोई अनजान छाया उसके और नैना के बीच आ रही है। नैना की आंखों में आई नई चमक उसे असहज कर देती थी। उसकी मुस्कान उसे चुभने लगी थी। अब वह हर छोटी बात पर गुस्सा करता, हर बात में शक ढूंढता और हर चुप्पी में आवाज खोजता। नैना खुद को संभालने की कोशिश करती रही, पर अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ चुका है। एक शाम बारिश के बाद नैना बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी और उसी वक्त आरव नीचे खड़ा था। दोनों की नजरें मिली और उस एक पल में जैसे वक्त थम गया। पर उसी पल राजन ने वो सब देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी सांसें भारी हो गई और वह बिना कुछ बोले अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज ने घर की दीवारों को हिला दिया। नैना के दिल में डर उतर आया। लेकिन अगले ही दिन जब आरव ने उसे देखा तो उसने वही मुस्कान दी, वही सुकून, वही अपनापन, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर अब उस मुस्कान में एक दर्द छिपा था। एक डर था और एक चाह कि काश ये रिश्ता दुनिया की नजरों से बचा रह सके। दिन बीतते गए और राजन की बेचैनी अब जुनून बन गई थी। वह अब हर वक्त नैना की हरकतों पर नजर रखता, उसके फोन, उसकी दिनचर्या, हर चीज में शक करता। आरव भी यह सब महसूस करने लगा था। एक दिन जब नैना गार्डन में बैठी थी, आरव उसके पास आया और बिना कुछ कहे बस एक पत्ता उसके हाथ में रख दिया, जिस पर उसने लिखा था, आप जैसी इंसान जिंदगी में एक बार मिलती है और अगर मिल भी जाए तो खोने का डर हमेशा बना रहता है। नैना ने वह पत्ता पढ़ा और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वह मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो रिश्ता शब्दों से परे होता है उसे कोई छू नहीं सकता। उसी रात राजन देर से घर लौटा। नैना बालकनी में थी। हवा तेज थी, आसमान में बादल थे और उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। सुबह दरवाजा खुला तो राजन अंदर आया। उसकी आंखों में थकान थी। वह नैना के सामने बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो नैना, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। और उस पल नैना की आंखों में नमी थी, पर उसके चेहरे पर सुकून था। उसने महसूस किया कि सच्चे रिश्तों को साबित नहीं किया जाता, बस जिया जाता है। और उसी पल दूर आरव बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो जिंदगी ने उसे भी सिखा दिया हो कि प्यार उम्र नहीं देखता, बस एहसास देखता है। और वही एहसास इंसान को फिर से जीना सिखा देता है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर औरत में कहीं ना कहीं नैना बसती है। हर दिल में आरव छिपा होता है और हर रिश्ता कभी न कभी
राजन के शक की परछाई से गुजरता है।